आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। आज हम इकोनॉमी के छुपे हुए रूल्स को डिकोड करने वाले हैं। वो इनविजिबल फोर्सेस, अदृश्य ताकतें जो एक्सप्लेन करती हैं कि आपका फोन बिल इतना हाई क्यों है, पर आप अपने फेवरेट स्नैक के दर्जनों अलग ब्रांड्स ढूंढ सकते हैं। चलिए सीधे इसमें चलते हैं। तो क्या आपने कभी रुककर इस बारे में सोचा है? आप स्टोर में एक आइल यानी लाइन में चलते हैं और वहां 50 टाइप्स के नूडल्स हैं, पर जब आप घर पर इंटरनेट के लिए साइन अप करने जाते हैं तो आप अटक जाते हैं, शायद दो चॉइसेस के साथ। आप जानते हैं ये बाय एक्सीडेंट नहीं है। इसका आंसर एक चीज में छुपा है जिसे मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। और मेरा विश्वास करें, ये आपकी डेली लाइफ के बारे में आपकी सोच से कहीं ज्यादा एक्सप्लेन करता है। तो इस पूरी नूडल और इंटरनेट मिस्ट्री की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एब्सोल्यूट बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले, एक मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है? और मैं आपको एक हिंट दूंगा, ये सिर्फ लोकल ग्रोसरी स्टोर से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बिल्कुल सही है। एक मार्केट हमेशा एक फिजिकल प्लेस नहीं होता जहां आप शॉपिंग कार्ट पुश करते हैं। इसके बारे में सोचिए। Amazon, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज, हाँ वो भी एक मार्केट है। अपने सबसे कोर पर एक मार्केट बस कोई भी सेटअप है, चाहे वो ऑनलाइन हो, इन पर्सन हो, जो भी हो, जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने और एक डील बनाने की परमिशन देता है। तो आप जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोकल फार्मर्स मार्केट की बात कर रहे हैं या ग्लोबल ऑयल ट्रेड की। कोर इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेम होते हैं। आपके पास बायर्स होने चाहिए, आपके पास सेलर्स होने चाहिए और उन्हें ट्रेड करने के लिए कुछ चाहिए। वो इंटरैक्ट करते हैं, एक प्राइस फिगर आउट होता है। पर इस पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पीस, वो जो सब कुछ चेंज कर देता है, वो वहां आखिरी वाला है, कंपटीशन। और वो वर्ड कंपटीशन, वो सब कुछ है। कंपटीशन का अमाउंट और कंपटीशन का टाइप, वेल ये सब इसके स्ट्रक्चर द्वारा डिटरमाइन होता है। इसे सोचने का सबसे बेस्ट तरीका उस गेम के इनविजिबल रूल बुक की तरह है, जो उस मार्केट में हर एक कंपनी को खेलना पड़ता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें उस गेम के बारे में लगभग सब कुछ बताता है जो हमें जानने की जरूरत है। कितनी कंपनीज खेल रही हैं, क्या वो सब एग्जैक्टली सेम चीज बेच रही हैं या हर एक थोड़ी अलग है। और यहाँ एक बड़ा सवाल है, एक नई कंपनी के लिए गेम में ज्वाइन करना भी कितना हार्ड है। ये स्ट्रक्चर ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि सारी पावर किसके पास है, क्या आप हैं कंज्यूमर या कंपनी है। ओके, तो उस मिडिल ग्राउंड को सच में समझने के लिए, जहां ज्यादातर कंपनीज ऑपरेट करती हैं, हमें सबसे पहले दो पोलर ऑपोजिट्स पर एक नजर डालनी होगी। इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह सोचिए। एक एंड पर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन का एक यूटोपिया यानी आदर्श जगह है, और दूसरे एंड पर आपके पास एब्सोल्यूट टोटल पावर है। सबसे पहले चलिए हम सभी कंज्यूमर्स के लिए एक ड्रीम सिनेरियो की बात करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे इकोनॉमिस्ट परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब फेयर होने के लिए आप इसको रियल वर्ल्ड में इसके प्योरेस्ट फॉर्म में शायद ही कभी देखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल आइडिया ज़्यादा है, पर ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट हम बाकी सब कुछ मेजर करते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी चीज़ एक प्राइस टेकर होने का ये आइडिया है। बस इमेजिन कीजिए कि आप एक वीट फार्मर हैं। आप किसी सुबह उठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते, हे मैं आज अपना वीट डबल प्राइस पर बेचने वाला हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि लिटरली हजारों दूसरे फार्मर्स हैं जो एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप मजबूर हैं वो लेने के लिए जो भी मार्केट ऑफर कर रहा है। आपके पास जीरो पावर है। अब चलिए कंप्लीट 180 करते हैं और पूरी तरह दूसरे एक्सट्रीम पर स्विंग करते हैं, मोनोपोली। ये एक ओपन फील्ड नहीं है, ये एक फोर्ट्रेस है, किला। हम एक सेलर, एक यूनिक प्रोडक्ट और सारी पावर की बात कर रहे हैं। राइट, एक मोनोपोली में सेलर सारे शॉट्स कॉल करता है, मतलब सारे डिसीजन लेता है। मेरा मतलब है अपने लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के बारे में सोचिए, या पास्ट से क्लासिक एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। एक बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना था तो वो टाउन में इकलौती गेम थी, पीरियड। और उस तरह के कंप्लीट कंट्रोल का मतलब है कि उनके पास प्राइस के ऊपर इमेंस, बहुत ज्यादा पावर है। और वो वहां पर एक नटशेल में फंडामेंटल डिफरेंस है। एक प्राइस टेकर पावरलेस होता है, वो बस गोइंग रेट को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स्ड होते हैं। दूसरी तरफ एक प्राइस मेकर के पास सारे कार्ड्स होते हैं, वो प्राइस खुद बनाते हैं। ये पावर में एक मैसिव शिफ्ट है जो कंपनी और हम कस्टमर्स दोनों के लिए गेम को पूरी तरह चेंज कर देता है। तो हमारे पास हमारे बुकएंड्स हैं, राइट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलीज। पर रियल वर्ल्ड ब्रांड्स और चॉइसेस की दुनिया जिसे हम हर एक दिन नेविगेट करते हैं, वो इन दोनों के बीच के मेसी केओटिक मिडिल ग्राउंड में कहीं ऑपरेट करती है। और इस मिडिल ग्राउंड में सबसे पहले कुछ है जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। मुझे पता है ये नाम एक टोटल कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास लगता है ना? पर ये एक्चुअली सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ये एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत सारे सेलर्स हैं और वो सभी ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं जो सिमिलर हैं पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है।
ये यही है, ये हमारा नूडल आइल है। आपके पास मैगी है, आपके पास टॉप रैमेन कॉर है। मेरा मतलब है वो सब नूडल्स बेच रहे हैं, पर वो स्लिक पैकेजिंग, कैची ब्रांडिंग और टन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि उनका अलग है, कि उनका बेटर है। वो परसीव डिफरेंस वही सब कुछ है। यही है जो उन्हें अपने प्राइस पर कुछ कंट्रोल लेने देता है। वो सिर्फ इस पर compete नहीं कर रहे कि कौन सबसे सस्ता है, वो आपकी लॉयल्टी के लिए एक फुल ऑन वॉर लड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोपोली है। अब ये एक पूरी तरह से अलग बीस्ट है। ये एक ऐसी मार्केट है जो बस कुछ बहुत लार्ज फर्म्स द्वारा डोमिनेटेड है। यहीं पर चीजें सच में रियली स्ट्रेटेजिक हो जाती हैं। एक वर्ड जो आपको यहाँ याद रखना है वो है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। इसके बारे में सोचिए, जियो और एयरटेल जैसे बड़े मोबाइल कैरियर्स के बारे में सोचिए। अगर जियो एक ब्रांड न्यू डेटा प्लान के साथ आता है तो क्या होता है? आप बेट लगा सकते हैं कि एयरटेल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने वाला है, वरना वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स खोने का रिस्क लेंगे। हर एक मूव एक काउंटर मूव है। ये एक हाई स्टेक्स चेस मैच की तरह है, जहां हर कंपनी की सक्सेस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि उन्हें क्या लगता है कि दूसरे गाइज नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम मार्केट गेम के 4 की प्लेयर से मिल चुके हैं। अब उन सबको साइड बाय साइड रखते हैं ताकि हम सच में देख सकें कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे स्टैक अप करते हैं। और ये टेबल बस इस सबको पर्सपेक्टिव में रखती है ना? यहाँ पैटर्न देखा? जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली तक, फर्म्स का नंबर बस गिर जाता है, पर उनका प्राइस पर कंट्रोल बहुत बहुत ऊपर चला जाता है। और उस एंट्री रो को चेक कीजिए, देखिए कैसे ये क्रेटर बन जाता है जैसे ही आप मोनोपोली या ओलिगोपोली पर हिट करते हैं। ये वो वॉल है जो नए प्लेयर्स को बाहर रखती है। ये बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स को समझने की चीट शीट है। तो आपको इस सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये इनविजिबल स्ट्रक्चर ये डायरेक्टली आपके वॉलेट और आपकी चॉइसेस को हर एक दिन इंपैक्ट करता है। यही डिटरमाइन करता है आपके फोन प्लान का प्राइस, कॉफी की वैरायटी जो आप खरीद सकते हैं, और यहाँ तक कि आप कितने एड्स देखते हैं। इस सब को समझना इकोनॉमिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पीस समझना है जो आपके चारों ओर है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग कर रहे हो या बिल पे कर रहे हो, तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए और इसके बारे में सोचिए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी कौन सा गेम खेल रहा हूँ? क्या ये नूडल एल का वाइड ओपन फील्ड है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या ये आपके इंटरनेट बिल का हाई स्टेक्स चेस मैच है? ये ओलिगोपोली है। गेम हमेशा ऑन है और अब आप रूल्स जानते हैं। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।